हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाएंगे हैंडबैग, जिसके लिए हमें कपड़े का एक पीस लेना है और बिल्कुल नई ट्रिक से बनाएंगे ये हैंडबैग। तो देखिए, सबसे पहले कपड़े का एक पीस लेना है जिसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। अब उसके बाद देखिए, इसके बीच में हम करने वाले हैं राइस बैग का यूज। और नीचे लेनी है आपको किसी भी कपड़े की लाइनिंग। उसके बाद हमें इसके चार और बीच में सिलाई लगाकर पीस को रेडी कर लेना है। तो सिलाई हमने लगा ली और ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए, 14 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखिए, अब हमें एक सिंपल पट्टी लेनी है। ये लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी है। इस तरीके से देखिए, हमें फोल्ड कर कर सिलाई लगाकर दोनों साइडों को हमें इस तरीके से फिनिश कर लेना है। तो देखिए, हमने सिंपल पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसी के साइज की हमें जिप लेनी है। जिप को इस तरीके से रखना है और रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब नीचे की साइड में हमें कपड़ा लगाना है। तो एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी लंबाई इस तरीके से 14 और चौड़ाई 9 इंच है। अब हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है, जिप के ऊपर से रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे और ऊपर दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें इस तरीके से 2 हैंडल लेने हैं। एक कपड़े को फोल्ड करके और बीच में राइस बैग के टुकड़े डालकर हमने रेडी किए हैं। तो इनकी लंबाई है 14 इंच। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए, ऊपर से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और अंदर की तरफ से हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी निशान लगा देना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हैंडल को हमें हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। और दूसरी साइड भी हमें 2.5 इंच ऊपर से और अंदर की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमें हैंडल को रखना है और सिलाई लगा देनी। सिलाई हमें देखिए थोड़े से ही बीच में लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाते हुए हमें दोनों हैंडल को अटैच कर देना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं इस तरीके से। अब उसके बाद हमें इसे अलग रख देना है। एक अब हमें लंबा पीस लेना है। तो देखिए, कपड़े का हमने एक इस तरीके का लंबा पीस ले लिया है। इसकी लंबाई है 36 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इस तरीके से इसके बीच में भी राइस बैग का यूज कर रही हूँ और नीचे आपको लाइनिंग लेनी है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लेना है। पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और जो साइड हमारी ओपन साइड है उस साइड से हमें देखिए इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगा देना है। अब जहाँ हमने निशान लगाया वहाँ से हमें इस तरीके से कट कर लेना है। अब जो ये नीचे वाले 2 पीस हैं, हमें इन्हें साइड में रख देना है। बीच वाले पीस को ले लेना है। इस पीस को लेने के बाद हमें बीच में से इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद अब देखिए, बीच में से हमें इसको फिनिश करना है। तो इस तरीके की सिंपल पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ी। इस पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है और दोनों साइडों से हमें फिनिश कर देना है इस तरीके से। तो देखिए, फटाफट से हमने फिनिश कर लिया है। अब इसके साइज की हमें जिप लेनी है। जिप को इस तरीके से रखना है और रखते हुए हमें दोनों ओर सिलाई लगा देनी है। तो हमारी जिप देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब जो टुकड़े हमने कट किए थे उन टुकड़ों को लेना है, इस तरीके से रखना है, रखते हुए सिलाई लगा देनी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से हमें दोनों टुकड़ों को अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमने दोनों टुकड़े अटैच कर लिए हैं और ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब देखिए, अब हमें बड़ा वाला पीस ले लेना है। उसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से अच्छे से रखना है और बिल्कुल बीच में हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान हमें दोनों साइडों में लगा देना है। अब हमें बैग को इस तरीके से खोलना है और उसके बाद देखिए, जो निशान लगा वहाँ से 2 इंच पर हमें दोनों साइडों पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। अब जो निशान लगाया है उसके बीच में देखिए, हमें इस तरीके से इस पट्टी को रखना है बिल्कुल बीच में और रखते हुए सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड भी इस तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है, पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब देखिए, अब हमें पट्टी को इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच करना है एक साइड से। तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है, एक साइड हमारी
रेडी हो गई। अब दूसरी साइड से हमें इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने दोनों साइडों में लगा ली है। अब हमें इसको फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए आपको कोई भी सिंपल पट्टी लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर देना है। तो देखिए सिंपल पट्टी से हमने दोनों साइडें फिनिश कर ली हैं। दोनों साइडें फिनिश करने के बाद देखिए आप, ये अंदर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा बैग रेडी हो गया है। अब हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद देखिए इसके कॉर्नर वगैरह हैं, उन्हें हमें अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है। तो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंड बैग बनकर रेडी हो गया। ये बैग बहुत ही प्यारा लगता है देखने में और बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है इसको बनाने का। और हमने घर पर पड़े छोटे से टुकड़े से बहुत ही प्यारा हैंड बैग बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा बैग बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरा ये बैग बनाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियो लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।